देविका की शादी को अभी हफ्ते भर ही हुए थे। भाभी, आपको यहाँ पर आकर एक हफ्ते हो चुके हैं और कब तक मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेंगी आप? बस बस श्वेता, मैं जा ही रही थी। अभी मैं सारे काम कर देती हूँ। और देविका घर के कामों में लग गई। पहले घर की सफाई, फिर किचन की सफाई, फिर किचन में खाना बनाना, तरह तरह के काम। उसने अपनी नई नई शादी को एंजॉय भी नहीं किया। सारी घर के काम करके वो थक चुकी थी। अरे ओ भाभी, उठो, अब तो सो जाती हैं। चलो मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ हाँ हाँ, बस उठ ही रही थी मैं अभी बनाती हूँ चाय। देविका की सास ये सब कुछ देखते ही रही कि उसकी बहू के साथ उसकी बेटी ज़्यादती कर रही है। उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि बहू तू मत कर, तू थक गई होगी, बेटी तू भी काम करवा ले। वही देविका की ननद, जो छोटी ननद थी, उसकी उम्र अभी 8 साल की थी, पर वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। भाभी, लाइए मैं भी काम कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी आप छोटी हो। देविका किचन में चाय बना रही थी, तभी एक आदमी भागता हुआ आया। उस आदमी ने बताया, मालकिन, बिटिया बहुत परेशान है अपने ससुराल में। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब ये खबर सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई। ये श्वेता की बड़ी बहन के बारे में बात हो रही, जिसकी अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। अब देविका की सास, ननद सब उदास हो गए हैं। उतने में 8 साल की बच्ची ने बोला, माँ, अब आप क्यों परेशान हैं? आप भी तो वही कर रही हैं ना भाभी के साथ। भाभी भी तो किसी की बेटी है माँ। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। आज 8 साल की बच्ची ने बहुत कुछ सिखा दिया था। अब पूरे घर को एहसास हो चुका था और सबने देविका से माफ़ी अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करने लगे।